Good morning student. I am Chandni Thakur. Welcome to Moonlit classes. Today I will discuss about body fluid and circulation. Body fluid and circulation में जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो ब्लड ब्लड ग्रुप था आपका, ठीक है ना। बट जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है आपका लिम्फ, ओके, लिम्फेटिक सिस्टम। ए पार्ट था आपका ब्लड, देन आपका जो बी पार्ट है वो है आपका लिम्फ, ओके। देन व्हाट इज़ अ लिम्फ, व्हाट इज़ अ फंक्शन ऑफ लिम्फ, ये सब इसमें हम डिस्कस करेंगे, ओके। देन लेट्स स्टार्ट, ओके। व्हाट इज़ अ लिम्फ? लिम्फ इज़ द फ्लूइड। लिम्फ क्या है आपका? लिम्फ एक आपका फ्लूइड है दैट सर्कुलेट इन द लिम्फेटिक सिस्टम, जो आपका सर्कुलेट होता है इन द लिम्फेटिक सिस्टम में, ठीक है। लिम्फ क्या है? लिम्फिक फ्लूइड है जो सर्कुलेट होते हैं, जो सर्कुलेट होता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम में, ठीक है ना। मैं आपको अभी डिस्कस करूँगी, अभी आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी व्हाट टाइप ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, ओके। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये बनता है, ठीक है ना। इट इज़ फॉर्म्ड मतलब लिम्फ बनता है जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज, जो आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ठीक है ना, इंटरस्टिशियल फ्लूइड फ्रॉम आपका फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज, ये कहाँ से आता है? आपका बॉडी टिश्यूज से आता है, ठीक है ना। इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहाँ से आता है? आपका बॉडी टिश्यूज से आता है एंड इज कलेक्टेड थ्रू लिम्फ कैपिलरी, और किसके थ्रू कलेक्ट होता है? आपके लिम्फ कैपिलरी के थ्रू। मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, देन उसमें आप देखिए, ये देखिए, ये आपका क्या है? ये आपका है लिम्फ कैपिलरी, ठीक है ना। देखिए ये आपकी है लिम्फ कैपिलरी, ये जो आपको दिख रही है ना ग्रीन ग्रीन, ये आपकी है लिम्फ कैपिलरी, ठीक है ना। ये आपकी लिम्फ कैपिलरी है। देन ये आपकी है आर्टरी, देन ये आपकी वेन, और ये आपकी लिम्फ कैपिलरी है। इसी में आपका क्या है? टिश्यू फ्लूइड है। इसके अंदर क्या आपका? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो हमने क्या बोला कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ठीक है ना, तो हम इसे क्या करते हैं? आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड को, इंटरस्टिशियल फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज, ये कहाँ से आता है? आपका बॉडी टिश्यूज से, ठीक है ना। आपके टिश्यूज दिख रहे हैं, सेल्स हैं, देन बॉडी टिश्यूज से एंड कलेक्ट थ्रू ब्लड कैपिलरी, और किसके थ्रू कलेक्ट करते हैं इसको हम? ब्लड कैपिलरीज के थ्रू। जो आप ये कैपिलरी दिख रहे हैं, आपको जो कैपिलरी दिख रही है ना, ये तो इसी कैपिलरी के थ्रू इसको हम क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, इसी लिम्फ को। देन आपका क्या है? देन आप देखिए इसमें क्या है आपका? देन सिंस लिम्फ इज ड्राइव फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड, लिम्फ किससे ड्राइव हुआ है? आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड से, ठीक है ना। जो आपके टिश्यूज, जो आपकी बिटवीन द सेल्स जो फ्लूइड होता है उसी में क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। इट रिजेंबल ब्लड प्लाज्मा, ये किसके समान होता है? किससे रिजेंबल करता है? आपके ब्लड प्लाज्मा से। बट इज क्लियर, ये कैसा होता है? आपका क्लियर होता है एंड मोर वाटरी, ये कैसा होता है? आपका क्लियर होता है ये एंड मोर वाटरी होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फिल्टर्ड ब्लड प्लाज्मा, इसको हम क्या बोल सकते हैं? आपके लिम्फ को फिल्टर्ड ब्लड प्लाज्मा बोल सकते हैं। द वर्ड लिम्फ वाज ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ रोमन वर्ड, ये आपके रोमन वर्ड से ड्राइव, उसे हम क्या बोलते हैं? लिम्फा, ओके। देन ये आपका है पूरा लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है ना। ये आपका पूरा क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम है। तो इसमें आप देखिए लिम्फेटिक सिस्टम में क्या है? आपके लिम्फेटिक सिस्टम में क्या है आपका? ये देखिए आपके लिम्फेटिक, आपके कई सारे लिम्फेटिक ऑर्गन्स आपका लाइक थाइमस, ठीक है ना। देन आपकी बॉडी में लिम्फेटिक नोड्स होते हैं, जो आपको दिख रहे हैं ना, छोटी छोटी आपकी लिम्फेटिक नोड्स हैं। देन आपका पूरा लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं इसमें, ठीक है। देन स्प्लीन आपका, ये भी लिम्फेटिक ऑर्गन है आपका, ठीक है। देन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं? पेयर्स ऑफ पैचेस होते हैं, तो आपके इसमें दिखेंगे। देन आपका दिस इज अ बोन मैरो, ठीक है ना। देन आप देखिए ये आपका है लिम्फेटिक सिस्टम है आपका पूरा। देन इसमें आप देखिए टिश्यू फ्लूइड है आपका, ठीक है ना, टिश्यू फ्लूइड है, इसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोल रहे हैं हम लोग। देन लिम्फ कैपिलरी आपकी, आर्टरीज, देन वेन्स, ठीक है ना, ये आपकी वेन्स। देन आपका लिम्फेटिक वेसल्स हैं ये। नेक्स्ट देखिए आप, ये देखिए ये अभी आपका लिम्फेटिक वेसल्स है। देन लिम्फेटिक वेसल्स में देखिए आप लोग, लिम्फ में क्या है? आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड है आपका ये, ठीक है, ये आपकी लिम्फ वेसल्स हैं, ठीक है ना। देन आपकी जो लिम्फ वेसल होती है उसमें क्या होते हैं? आपके वॉल्व लगे होते हैं। जो आपकी लिम्फ वेसल है इसमें क्या होते हैं? वॉल्व लगे होते हैं, क्योंकि बैक फ्लो ऑफ प्रिवेंटेशन, ठीक है ना। इसमें क्या हो? इसमें बैक फ्लो ना हो, इसमें क्या होते हैं? आपके वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। देन आप इंटरस्टिशियल फ्लूइड ये, ओके। नेक्स्ट आपका है इसमें, नेक्स्ट आपका है कंपोजिशन, ठीक है ना। आपके लिम्फ के क्या कंपोजिशन है? तो लिम्फ हैज कंपोजिशन आपका कंपेरेबल टू ब्लड प्लाज्मा,
अगर इसको हम ब्लड प्लाज्मा से कंपेयर करें तो इसमें कई सारे कंपोजिशन है, लाइक इट कंटेन्स सेम प्रोटीन्स, ठीक है ना, इसमें आपकी सेम प्रोटीन होती हैं, बट एज इन प्लाज्मा, ठीक है ना, जैसे आपकी प्लाज्मा में प्रोटीन होती है वैसे ही आपकी किसमें होगी, आपकी लिम्फ में भी प्रोटीन होती हैं, ठीक है, जैसे आपकी प्लाज्मा में प्रोटीन होती हैं सेम आपकी किसमें होती है, लिम्फ में भी वही प्रोटीन होती हैं, बट इन लेसर क्वांटिटी। बट क्या होती हैं आपकी जो आपकी लिम्फ है उसमें कुछ कम क्वांटिटी में होती है, लेसर क्वांटिटी। लिम्फ कंटेन्स लिम्फोसाइट्स, लिम्फ में क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, विच आर एडिड टू इट, जो आपके लिम्फ में ऐड होते हैं। इट पासिस थ्रू लिम्फ नोड, और ये किससे पास होते हैं, आपके लिम्फ नोड से, ठीक है ना, लिम्फ नोड से या लिम्फोसाइट्स आपके पास होते हैं। लिम्फ फ्रॉम इंटेस्टाइन हैज़ लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फैट्स द काइलोमाइक्रोन्स। मैंने आपसे बात की थी कि जो आपके लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फैट्स होते हैं, ठीक है ना, फैट होते हैं आपके, तो फैट के साथ कौन आपका ऐड होता है, बाइल सॉल्ट्स, ठीक है ना, बाइल सॉल्ट्स आपके ऐड होते हैं। देन ये आपके बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं, दोनों लोग ऐड हो जाएंगे तो आपका क्या हो, तो आपका क्या बनेगा, आपका ये काइल बनता है, ठीक है ना, काइलोमाइक्रोन्स जिसे हम बोलते हैं। फिर इसको आपका लैक्टियल्स के थ्रू, ठीक है ना, जो आपको लिम्फ वेसल्स दिख रही है ना, उन्हीं लैक्टियल्स के थ्रू इनका एब्जॉर्प्शन होता है, किसका, आपका काइलोमाइक्रोन्स का, ठीक है। तो लिम्फ इनको, आपका जो लिम्फ है वो काइलोमाइक्रोन्स को एब्जॉर्ब करता है, इज कॉल्ड काइल एंड इज मिल्की वाइट, ठीक है, तो आपका मिल्की वाइट होता है। अब आप कंपोजिशन में देखिए, कंपोजिशन में क्या क्या है आपका, जस्ट वेट, ठीक है ना, कंपोजिशन आपका देखो, इसमें लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फेटिक कैपलरी आपकी आएगी, ठीक है ना, अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया था लिम्फेटिक कैपलरी का। देन इसमें लिम्फ वेसल्स, ठीक है, लिम्फेटिक ट्रंक होता है, लिम्फेटिक्स में डक्ट होती हैं आपकी, इसमें लिम्फेटिक 2 डक्ट होती हैं आपकी, एक थोरेसिक डक्ट एंड राइट लिम्फेटिक डक्ट होती है, ठीक है ना, एक वो आपकी होती है थोरेसिक डक्ट एंड सेकंड आपकी होती है राइट लिम्फेटिक डक्ट। देन इसमें आपके लिम्फेटिक ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे कि आपका लिम्फ नोड्स, ठीक है ना, ये आपको छोटे छोटे नोड्स दिख रहे हैं, ये आपका ये हो गया, ये हो गया, ये सब क्या है, आपके लिम्फ नोड्स है, देखो आपका लिखा भी इसमें लिम्फ नोड्स, ठीक है, ये क्या है, आपका लिम्फ नोड्स है। देन आपका स्प्लीन होता है, ये आपको दिख रहा है ना दिस डायग्राम, ये आपका क्या है, स्प्लीन है, ठीक है ना, ये क्या आपका स्प्लीन है। देन थाइमस, आपका थाइमस यहाँ होता है, ठीक है। देन टॉन्सिल्स, आपके जो चीक्स है वहाँ पे क्या होते हैं, आपके टॉन्सिल्स। देन आपका लिम्फेटिक टिश्यूज हो गए, इसका कंपोजिशन है, ठीक है, आपके लिम्फेटिक सिस्टम में पाया क्या क्या जाता है। देन फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ, लिम्फ का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। देन लिम्फ के फॉर्मेशन में क्या है, ब्लड सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स एंड इम्पोर्टेंट मेटाबोलाइट्स टू द टिश्यू सेल्स। ब्लड क्या करता है, हमने पढ़ा है आपके डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में, ब्लड सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स की एंड इम्पोर्टेंट मेटाबोलाइट्स की टू द टिश्यू सेल्स, ठीक है ना, सेल्स को ब्लड न्यूट्रिएंट्स एंड आपकी जो इम्पोर्टेंट मेटाबोलाइट्स हैं उनकी सप्लाई करता है, उनको भेजता है। एंड कलेक्ट वेस्ट, और फिर क्या करता है ब्लड क्या करता है, आपके टिश्यूज से तो टिश्यूज़ को इन्होंने न्यूट्रिएंट्स एंड इम्पोर्टेंट जो आपके और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड आपके जो कोई भी न्यूट्रिएंट्स थे वो सब इसको भेज दिया। देन अब ब्लड क्या करता है, जो टिश्यूज से ये कलेक्ट करता है वेस्ट प्रोडक्ट को, ठीक है ना, दे प्रोड्यूस, जो आपकी किसने प्रोड्यूस की थी, टिश्यूज ने प्रोड्यूस की थी, तो इसको कलेक्ट करता है। दिस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ये किस के बीच में हो रहा है, ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में ये एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है ना, टिश्यू सेल्स के बीच में, इस थ्रू एन इंटरमीडिएरी लिक्विड। और इसके बीच में और कौन काम करता है, इस थ्रू, ये किसके थ्रू हो रहा है, आपका एक इंटरमीडिएट लिक्विड काम करता है इनके बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है ना। इनके बीच में जो आपका ब्लड सप्लाई कर रहा है, इनके बीच में एक इंटरमीडिएट लिक्विड काम करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। द इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द सेल्स। इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहाँ मिलता है, सपोज दैट ये आपकी सेल्स हैं, ठीक है ना, ये आपकी सेल्स हैं, तो इन सेल्स के बीच में जो लिक्विड होता है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो मैंने क्या बोला आपको कि द इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द सेल्स। जो आपकी सेल्स हैं उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, इसे हम क्या बोलेंगे, लिम्फ, ठीक है। देन इट फॉर्म एट द आर्टेरियल कमिंग फ्रॉम द हार्ट। देखिए हार्ट होता है ना, सपोज दैट मैं एक आपका, ठीक है ना, नॉर्मल सा डायग्राम बना रही हूँ। देखिए जो आपका हार्ट है, ठीक है ना, वी ऑल आर नो, हार्ट में आपके 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है ना, हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स। देन आपका 2 एट्रियल होते हैं, देन आपके 2 वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है ना। जो अपर चैम्बर होते हैं ये आपके कौन हैं, एट्रियल हैं, ठीक है ना। जो आपके लोअर चैम्बर हैं
ये आपके क्या है, वेंट्रिकल है। देन आपका ये क्या हो गया, आपका ये हो गया राइट साइड एंड दिस इज अ लेफ्ट साइड, ठीक है ना। देन आपके इसमें क्या होती हैं, आर्टरीज होती हैं, ठीक है, आर्टरीज होती हैं एंड क्या होती हैं आपकी, वेन्स होती हैं, ठीक है ना, क्या होती हैं आपकी, वेन्स होती हैं। तो आर्टरीज क्या करती हैं, आर्टरीज आपके हार्ट से ब्लड को ऑर्गन्स तक आपको लेके जाती हैं। आर्टरीज क्या करती हैं, आपके हार्ट से ब्लड को आपके अदर टिश्यूज़ ऑर्गन तक लेके जाती हैं, ठीक है। देन जो आपकी आर्टरी है तो कमिंग फ्रॉम कहाँ से आती है, आपकी हार्ट से आती है, ठीक है। तो इट फॉर्म्स होती है एट द आर्ट्रियल कमिंग फ्रॉम द हार्ट एंड ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। तो देखिए अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखा देती हूँ, ठीक है, आप उसके थ्रू अच्छे समझ जाएंगे। देखिए अभी जस्ट मिनट, हाँ देखिए ये क्या है आपका, ये आपका हार्ट है, ठीक है। देखिए इसमें 4 चैम्बर है आपके, ठीक है, क्या है आपके इसमें 4 चैम्बर हैं, आपको 2 अपर एंड 2 लोअर दिख रहे हैं आपके, ठीक है ना। देखिए ये आपके 2 अपर हैं एंड आपके 2 लोअर हैं, ठीक है ना, एट्रियम, ठीक है ना। देन आपका एट्रियम, देन ये आपकी क्या है, वेंट्रिकल है। तो देखिए इस एट्रियम से क्या है आपकी, इस वेंट्रिकल से क्या आ रही है, आपकी आर्टरी आ रही है, ठीक है, दिस इज अ आर्टरी, ये आर्टरी है। देन इसमें आपके एंड होती है, किसमें एंड होती है, आपकी कैपिलरीज में। देन इसी कैपिलरी से, ये आप जो कैपिलरी दिख रही है ना, इसी कैपिलरी से क्या होता है, आपका एक लिम्फेटिक सिस्टम यहाँ पे ऐड होता है, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम। जो लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, यहाँ से जो इसके अंदर टिश्यूज़ हैं, तो टिश्यू फ्लूइड को कौन लेता है, आपका लिम्फेटिक सिस्टम लेता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, आपकी जो आपकी कैपिलरी का एंड है वहाँ से क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड कौन लेता है, आपका लिम्फेटिक सिस्टम लेता है। देन यहाँ पे क्या होते हैं, लिम्फ नोड होते हैं, क्या होते हैं ये लिम्फ नोड। तो इस लिम्फ नोड में जो कोई भी आपके लिम्फेटिक कैपिलरी के थ्रू जो कोई भी आपका आपके फॉरेन कोई भी पार्टिकल या कोई बैक्टीरिया आए हुए हैं, इसको क्या करता है, यहाँ पे इसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। देन आपका फिर जो प्योर ब्लड हो गया आपका, ठीक है, जिसमें इन्फेक्शन नहीं है, जिसमें आपकी बैक्टीरिया नहीं है, तो इसको फिर ये कहाँ भेजता है, आपका लिम्फेटिक वेसल्स में, मतलब आपके वीन्स में भेज देता है। वीन्स के थ्रू आपका कहाँ जाएगा, आपका ये आपके एट्रियम में, ठीक है ना, राइट एट्रियम में। ऐसे देखिए यहाँ पे हो रहा है, आपकी कैपिलरीज हैं, ठीक है, तो टिश्यू फ्लूइड आपका आया किसमें, लिम्फेटिक कैपिलरीज में, ठीक है ना। कैपिलरी जो आपकी हार्ट की जो कैपिलरी है, ठीक है ना, जो आपकी आर्टरी जो कैपिलरी का एंड हो रहा है वहाँ से क्या, टिश्यू फ्लूइड, देन लिम्फेटिक कैपिलरी में, देन आपका लिम्फ नोड में, ठीक है ना। फिर इसको क्या है, इसको इसने क्या किया, इसने इसको फिल्टर करता है, ठीक है, लिम्फ नोड एक को फिल्टर की तरह वर्क करता है। तो वही बोल रहा है इसमें, ये आपका देखिए इसमें क्या बोल रहा है, देखिए इसमें क्या है, जस्ट वेट, मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूँ, हाँ जस्ट वेट, ओके। देन इसमें क्या बोल रहा है, तो ये कहाँ से आता है आपका, कमिंग फ्रॉम द हार्ट एंड ऑफ कैपिलरीज, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ हायर प्रेशर ऑफ ब्लड कंपेयर टू वेन्स। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, देखिए आर्टरीज, देखिए अब मेरी बात सुनिए, आर्टरीज में आपका एक हायर ब्लड प्रेशर होता है, एक प्रेशर होता है ब्लड का, बिकॉज आपके हार्ट से, ठीक है ना, हार्ट से एक ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो ब्लड क्या है, ब्लड एक प्रेशर के साथ आता है, तो यहाँ पे आपकी आर्टरीज में ब्लड ज़्यादा होता है। देन वेन्स तो आपकी बॉडी से लेके आ रही है ना, जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वेन्स लेके आ रही हैं, ठीक है ना, आपके एट्रियम में, ठीक है ना। तो वेन्स में आपका हाई प्रेशर नहीं होता है, ठीक है ना, आपकी बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर ऑफ ब्लड कैपिलरी, ठीक है। तो क्या होगा, हायर प्रेशर की वजह से यहाँ पे क्या है, जो आपकी लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो क्या करेंगे, टिश्यू फ्लूइड को उनके अंदर टिश्यू फ्लूइड आ जाता है, ठीक है ना। बट मोस्ट ऑफ इट रिटर्न टू इट्स वीनस एंड वेन्यूल्स। तो क्या होगा, बस जो आपका मोस्ट ऑफ आपका बॉडी फ्लूइड है, ठीक है ना, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, वो आपका वीनस एंड वेन्यूल्स में वापस चले जाता है। द रेस्ट अप टू 10% एंटर्स द लिम्फ कैपिलरी एज लिम्फ। तो 10% के समथिंग आपका लिम्फ कैपिलरी में जाता है एंड वो क्या बनता है, लिम्फ बनता है। लिम्फ रिटर्न टू द जनरल ब्लड सर्कुलेशन थ्रू द लार्ज थोरेसिक डक्ट एंड दैट एम्प्टीज इनटू द सबक्लेविकल वेन्स। क्या बोल रहा है कि जो आपका 10% जो आपका लिम्फ था, तो लिम्फ क्या होता है, लिम्फ रिटर्न होता है। देखिए आपका डायग्राम में देखिए, आपका ये डायग्राम में देखिए क्या हो रहा है, आपका लिम्फ रिटर्न हो रहा है, ठीक है ना। देखिए जो आपका लिम्फ वेसल्स, जो आपका लिम्फ आ रहा है वो रिटर्न हो रहा है, ठीक है ना, कहाँ पे, आपका थोरेसिक डक्ट के थ्रू, कहाँ पे, आपके हार्ट में, ठीक है ना। और इम्प्टीज किस में होता है, आपका ये सब
आपकी क्या है, आपकी जो सब क्लेवियन जो वीन है उसके थ्रू ये उसमें आपका इम्पटी होता है, ठीक है ना, इम्पटीज इनटू सब क्लेवियन वीन्स में इम्पटी होता है। चलिए मैं आपको एक बार ये जो पूरा सर्कुलेशन है इसका, लिम्फेटिक सर्कुलेशन आपका, ये मैं आपको पूरा एक बार रिपीट करा देती हूँ, ठीक है। देखिए क्या है, आपका ये हार्ट है, ठीक है, हार्ट से क्या है, आपकी आर्टरी है, ठीक है, आर्टरी किसको लेके आ रही है, हायर प्रेशर के साथ आपकी ब्लड को लेके आ रही है, देन आपका ब्लड आया, ठीक है, देन ये आपकी आर्टरीज फाइन कैपिलरीज में डिवाइड हो गई, ठीक है ना, देन देखिए पेरिफेरल टिश्यूज कैपिलरीज है ये, देन कैपिलरीज से जो आपका टिश्यू फ्लूइड था, ठीक है ना, कैपिलरीज से क्या था, आपका टिश्यू फ्लूइड था, ठीक है ना, टिश्यू फ्लूइड कहाँ गया आपका, ये आपके आपके जो लिम्फेटिक कैपिलरी हैं, ठीक है ना, लिम्फ कैपिलरी हैं, इसमें गया आपका ये, ठीक है ना, देन आपका जो लिम्फ कैपिलरी हैं उसमें गया, ठीक है ना, लिम्फेटिक कैपिलरी में, ठीक है, यहाँ से किस में गया, लिम्फेटिक कैपिलरी में, देन ये कहाँ गया आपका, लिम्फ आपके लिम्फ नोड में। तो लिम्फ नोड ने क्या किया, जो कोई भी आपका इसमें बैक्टीरिया है, ये फॉरेन पार्टिकल है, ठीक है ना, इनवेजन पार्टिकल है, उसको इसने क्या किया, उसको इसने यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया, ठीक है ना, देन आपका ये जो आपका प्योर, अब आपका प्योर लिम्फ है, ठीक है ना, तो वो लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू कहाँ चला गया आपका, लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू आपका ये कहाँ चला गया, ये आपका वेन्स के थ्रू आपका कहाँ आ गया, आपके आपकी सब क्लेविकल जो वेन होती है वहाँ पे ये आपका फिर से आपका हार्ट में आ जाता है, ठीक है। देन आप एक ये भी आपका डायग्राम है, इसको भी देखिए आप लोग, जस्ट वेट मैं इसको थोड़ा रेज कर दूँ, हाँ, तो इसको देखिए, ये क्या है आपका हार्ट, ठीक है ना, देन आपका ये पूरा सिस्टमिक सर्किट है, ठीक है ना, देन देखिए आपका ये ब्लड लेके आ रही है, फिर सिस्टमिक कैपिलरीज हैं, देन आपका टिश्यू फ्लूइड किसमें है, लिम्फेटिक कैपिलरीज में, देन आपका लिम्फ नोड, ठीक है, लिम्फ वेसल्स इसको कहाँ लेके आया आपका, आपके हार्ट में फिर से आपका इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट आप देखिए, ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, देन ये क्या है आपका लिम्फेटिक सिस्टम है, ठीक है ना, दिस इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें आपकी आर्टरीज, वेन्स, देन कैपिलरी, देन आपका हार्ट इनमें होता है, ठीक है ना, इंक्लूड होता है इसमें। देन लिम्फेटिक सिस्टम में क्या है आपका, इसमें आपकी लिम्फेटिक ऑर्गन्स होंगे, ठीक है ना, अभी मैं आपको सारे लिम्फेटिक ऑर्गन्स दिखाऊंगी, ठीक है। देन इसमें आपकी लिम्फेटिक वेसल्स होंगी, ठीक है, लिम्फेटिक नोड होंगे आपके, ठीक है। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टम, मतलब दोनों सिस्टम के बीच में क्या इंटर रिलेशन है, हम इसकी बात करते हैं अब, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है आपका, देखिए ये आपका हार्ट है, ठीक है, देन आपकी आर्टरी है, तो आर्टरी से क्या आपका ब्लड आया, देन कैपिलरी, देखिए ये आपका लिम्फेटिक आपकी वेसल्स हैं, ठीक है ना, आपको दिख रही है ना ये आपकी लिम्फेटिक वेसल्स, देखिए लिम्फेटिक वेसल्स आपको दिख रही हैं। देन लिम्फेटिक वेसल्स से जो आपका लिम्फ था, इंटरस्टिशियल फ्लूइड था, वो आपका लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू कहाँ गया, आपके लिम्फ नोड में, ठीक है। फिर लिम्फ नोड ने क्या किया, इसको जितना भी आपका टॉक्सिक मटेरियल्स में डिटॉक्सिफाई किया, देन उसको कहाँ भेज दिया, आपके वेन, आपके जो आपकी जो इंटरकैलाविकल जो आपकी वेन है उसके थ्रू आपका कहाँ भेज दिया, हार्ट में, ठीक है। देन इसमें देखिए आपका ये द लिम्फेटिक सिस्टम, तो लिम्फेटिक सिस्टम फंक्शंस क्या है इसके फंक्शंस होते हैं इसके आपका ट्रांसपोर्ट क्लीन फ्लूइड बैक टू द ब्लड, ठीक है ना। जब आपका क्या करता है, ये जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है वो क्या करता है, सपोज दैट आपका ये फ्लूइड है तो उसको क्लीन फ्लूइड करता है, जब ये कहाँ जाता है वापस ब्लड में आता है तो उसको क्या करता है, क्लीन करता है, ट्रांसपोर्ट क्लीन फ्लूइड्स बैक टू द ब्लड। जब वापस ब्लड, जब आपका ये वापस हार्ट में आएगा तो इसको ब्लड में आएगा तो क्या करता है, इसको क्लीन करता है। ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम टिश्यूज़, ठीक है, रिमूव्स डेब्रिस फ्रॉम सेल ऑफ द बॉडी, जिसमें कोई डेब्रिस है तो उसको रिमूव करता है, आपकी सेल्स में कोई भी डेब्रिस, तो ट्रांसपोर्ट फैट फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम। और हाँ, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम इसका मैंने बताया आपको कि फैट, जो आपका फैट है उसके एब्जॉर्प्शन में, एंड तो ट्रांसपोर्ट फैट फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम से जो फैट का एब्जॉर्प्शन है वो भी किसके थ्रू आता है, आपके लैक्टियल्स के थ्रू, मतलब आपकी लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू, ठीक है ना। देन अब आप देखिए लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या है आपका, इट इज अ सिस्टम, ठीक है ना, इट इज अ सिस्टम ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। ये किसका सिस्टम है, आपकी लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, इसमें लिम्फ नोड्स होते हैं, थाइमस, स्प्लीन, बोन मैरो, है ना, एंड आपके क्या होते हैं, टॉन्सिल्स भी इसी में आते हैं। देन लिम्फेटिक वेसल्स क्या, व्हाट इज लिम्फेटिक वेसल्स, तो लिम्फेटिक वेसल्स स्टार्ट एज लिम्फ कैपिलरी,
ठीक है ना। ये कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, लिम्फ कैपिलरी से। देखिए ना अभी आपने लिम्फ कैपिलरी से लिम्फेटिक वेसल्स था, ठीक है ना। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, लिम्फ वेसल्स स्टार्ट एज लिम्फ कैपिलरी बिटवीन द टिश्यू सेल्स। जो कहाँ पे होती हैं आपकी लिम्फ कैपिलरीज, कहाँ होती हैं, टिश्यू सेल्स में होती हैं। द ड्रेन लिम्फ फ्रॉम टिश्यू ऑल ओवर द बॉडी। जो आपका लिम्फ का ड्रेन है वो टिश्यू से ऑल ओवर द बॉडीज में बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम, फिर वापस कहाँ आते हैं आपके ब्लड स्ट्रीम में आते हैं, मतलब ब्लड में आता है, ठीक है ना। मतलब हमने टिश्यूज़ जो आपकी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसको हमने लिम्फ कैपिलरीज के थ्रू लिया, लिम्फ वेसल्स के थ्रू लिया, देन आपको लिम्फ नोड में डाला उसको, लिम्फ नोड ने उसको जितना भी उसका टॉक्सिक मटेरियल था उसमें डिटॉक्सीफाई किया, देन वो वापस कहाँ आया आपका, बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम। लिम्फ इज मूव्ड अलोंग द लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फ किसके थ्रू ये मूव करता है, तो किसके साथ मूव करता है ये बोल सकते हैं। तो लिम्फ इज मूव अलोंग लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फ आपके लिम्फेटिक वेसल्स के साथ साथ मूव करता है। ऑल थ्रू मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ लिम्फ वेसल्स, ठीक है ना, सारी मस्कुलर लिम्फ वेसल्स की सारी मस्कुलर एक्टिविटीज़ के साथ, ठीक है ना। वॉल्व इनसाइड द वेसल्स। अब क्या बोल रहा है, जो वॉल्व्स होते हैं आपके वो कहाँ होते हैं, इनसाइड द वेसल्स, ठीक है ना। जो आपके लिम्फ वेसल्स हैं वहाँ पे क्या होते हैं, वॉल्व्स होते हैं, क्योंकि जो आपका लिम्फ का फ्लो है वो फिर से वापस आपके लिम्फ कैपिलरीज या आपकी लिम्फ नोड में वापस ना आ जाए, ठीक है। तो लिम्फ वेसल्स इंश्योर दैट लिम्फ फ्लो इनटू द करेक्ट डायरेक्शन ओनली। तो लिम्फ वेसल्स में जो आपके वॉल्व होते हैं वो क्या इंश्योर करते हैं कि लिम्फ आपका फ्लो हो एक करेक्ट डायरेक्शन, मतलब उसका बैक फ्लो ना हो, ठीक है। देन आप देखिए इसमें देखिए आप लोग को ये आपको क्या दिख रहे हैं, आपको इसमें लिम्फ आपके वॉल्व्स दिखेंगे इसमें, ठीक है ना। देन वॉल्व्स में देखिए ये आपका क्या है, लिम्फ है, ठीक है, क्या है आपका इसमें लिम्फ है, ठीक है ना। लिम्फ आपका फ्लो हो रहा है, देखिए आपका लिम्फ क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। देन आप देखेंगे डायरेक्शन ऑफ लिम्फ फ्लो इन कैपिलरी, आपकी कैपिलरी में क्या हो रहा है, लिम्फ का फ्लो हो रहा है, ठीक है। देन वॉल्व क्लोज्ड, बैक फ्लो ऑफ लिम्फ इज प्रिवेंटेड। तो आपके वॉल्व क्या होते हैं, क्लोज। देखिए ये वॉल्व देखिए आपका क्लोज हो गया ना, आपका वॉल्व क्लोज हो गया। देन जब वॉल्व ओपन, लिम्फ फ्लो फॉरवर्ड। जब आपका लिम्फ फ्लो होता है तो आपके लिम्फ ओपन हो जाते हैं। जब ये लिम्फ आपका चला जाता है बाहर निकल तो उसके क्या हो जाएगा, ये क्लोज फिर से क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है ना। सॉरी ये वॉल्व फिर से क्लोज हो जाएंगे। देखिए आप एक बार और अच्छे से देख लीजिए, देखिए क्या है, आपका लिम्फ अंदर आया, ठीक है। देन देखिए फ्लूइड एंटरिंग लिम्फेटिक कैपिलरी, ठीक है। देन आपका लिम्फ, ये आपके वॉल्व ओपन हो गए, देन आपकी लिम्फ यहाँ पे क्या हो गए, क्लोज हो गए, ठीक है ना। देन आप एक और डायग्राम इसका देख लीजिए, देखिए यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ लिम्फ फ्लो, ठीक है ना। फ्लूइड इंटरिंग लिम्फेटिक कैपिलरी में फ्लूइड इंटर किया, देन वॉल्व आपके ओपन हो गए, देन फिर आपकी वॉल्व क्या हो गए, क्लोज हो गए, ठीक है ना। देन आप देखिए द लिम्फेटिक सिस्टम में आपका क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो इसकी कंपोजिशन क्या क्या है वो आप देख लीजिए। इसमें लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है, लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, देन लिम्फेटिक ट्रंक, ठीक है। इसमें आपकी लिम्फेटिक डक्ट होती है, आपकी थोरेसिक डक्ट एंड आपकी राइट लिम्फेटिक डक्ट होती है इसमें, ठीक है ना। थोरेसिक डक्ट एंड राइट लिम्फेटिक डक्ट होती है। देन लिम्फेटिक टिश्यूज़ होते हैं इसमें, लिम्फेटिक ऑर्गन होते हैं, लिम्फेटिक नोड्स होते हैं, ठीक है। एंड लिम्फेटिक ऑर्गन आपके क्या होते हैं, स्प्लीन, थाइमस एंड टॉन्सिल्स, ठीक है। देन आप देखिए इसमें, ये देखिए इसमें भी क्या है आपका, देखिए ये है आपके टॉन्सिल्स, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होते हैं, आपके टॉन्सिल्स होते हैं, ठीक है, इनफेरेंजियल रीजन में होते हैं आपके, ठीक है ना, टॉन्सिल्स देखिए आप। देन आपका थाइमस, ठीक है ना, इन थोरेक्स मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग यूथ, ठीक है ना। देन आपकी थाइमस है, यहाँ पे देखिए यार थाइमस होती है। देन स्प्लीन, ये देखिए आपकी स्प्लीन है, मैं इसको थोड़ा रेस कर दूँगा, देखिए ये क्या है, आपकी स्प्लीन है। देन पेयर्स पैचेस कहाँ होते हैं, आपके इंटेस्टाइन की वॉल में होते हैं, इन इंटेस्टाइन। देन आपके अपेंडिक्स, ठीक है ना, ये आपकी क्या है, लिम्फेटिक ऑर्गन है। यहाँ भी देखिए आप एक और डायग्राम देख लीजिए, देखिए ये आपकी थाइमस है, ठीक है ना, थाइमस। देन देखिए आपका क्या है, एडिनॉइड टॉन्सिल्स, ठीक है ना, आपकी टॉन्सिल्स हैं, ठीक है। देखिए ये आपकी क्या है, टॉन्सिल्स, ठीक है ना। देन आपकी राइट लिम्फेटिक डक्ट है, ये आपकी राइट लिम्फेटिक डक्ट आ रही है आपकी, ठीक है। देन आपकी लिम्फेटिक नोड्स हैं, ठीक है। देन आपकी थाइमस है ये, देन स्प्लीन है ये आपकी, ठीक है। देन देखिए आपका, ये देखिए आपका ये क्या है, आपका टिश्यू सेल्स, ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड इसमें है आपका। देन देखिए आपका इसमें फ्लूइड है, देन लिम्फेटिक कैपिलरी है, ठीक है ना। ये आपको हमने इतना सा दिखा दिया आपको, लिम्फेटिक कैपिलरी, ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। देन आप देखिए इसमें बोन मैरो है आपका ये, ठीक है ना, बोन मैरो। देन आपका लिम्फ वेसल्स, ठीक है ना, आपका ये क्या है, पूरा ये लिम्फ नोड है, जिसमें आपकी लिम्फ नोड, ठीक है ना, ये आपका लिम्फ नोड है, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखिए
अब हम बात करते हैं लिम्फ नोड की, ठीक है ना। दीज आर लोकेटेड ऑन द लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है ना। दीज आर लोकेटेड, ये कहाँ लोकेटेड होते हैं, ऑन द लिम्फेटिक वेसल्स, जो आपकी लिम्फेटिक वेसल्स जा रही थी वहीं पे क्या होते हैं आपके, ऐसे करके ये लिम्फ नोड होते हैं। सपोज ये लिम्फेटिक तो आपके लिम्फ नोड ऐसे आपके लिम्फ नोड होते हैं, ठीक है ना। थ्रू विच लिम्फ पासिस, इसके थ्रू क्या होता है आपका लिम्फ पास होता है, इससे क्या होता है आपकी लिम्फ नोड से आपका लिम्फ पास होता है। दीज नोड, ये नोड फिल्टर करते हैं लिम्फ को, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, मैं जो बोल रही थी आपको वही बोल रहा है, ये नोड फिल्टर करते हैं लिम्फ को एंड ट्रैप इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में या लिम्फ में, जो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो लिम्फ नोड उसको क्या करता है, ट्रैप कर लेता है, और अदर फॉरेन बॉडीज़ को, जो कोई भी आपकी फॉरेन बॉडी है उसको क्या करता है, लिम्फ नोड ट्रैप कर लेता है। इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आपकी कोई भी बैक्टीरिया है, फॉरेन बॉडीज़ है, उनको क्या करता है, ये ट्रैप कर लेता है, ठीक है। देन आप इसमें देखिए, जस्ट वेट, हाँ देखिए ये आपकी क्या है, बोन मैरो है, ठीक है, बोन मैरो। देन फिर आपका क्या है, थाइमस, ठीक है ना, ये आपकी थाइमस है। देन आपकी बोन मैरो है, ठीक है ना। देन देखिए आपकी स्प्लीन है, ये आपका एंटीरियर व्यू एंड पोस्टीरियर व्यू है आपका, ठीक है ना। ये आपका लिम्फ नोड है, ये आपका क्या है, लिम्फ नोड है। देन आपके क्या है, पेयर्स ऑफ पैचेस हैं जो कहाँ मिलते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। देन अब आप देखिए थाइमस, अब हम किसकी बात करते हैं, थाइमस की बात करते हैं। थाइमस में देखिए क्या है, इट इज़ अ लार्ज लिम्फॉइड ऑर्गन, ये क्या होता है आपका, लार्ज लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, ठीक है ना। लोकेटेड इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ थोरेसिक कैविटी, ये कहाँ होता है आपके, जो आपके लोकेटेड होता है इन द एंटीरियर पार्ट, मतलब सामने वाले पार्ट पे ऑफ थोरेसिक में, एंड लोअर पार्ट ऑफ नेक, और नेक के लोअर पार्ट में। देखिए टॉन्स, ये देखिए आपकी क्या है, थाइमस ग्लैंड है, देखिए यहाँ पे क्या है, लोअर द नेक पार्ट, ये थाइमस, ठीक है ना। देन आपके टॉन्सिल्स होते हैं, ठीक है, ये आपकी लिम्फ नोड है। देन आपका बोन मैरो, ठीक है। देन आपका स्प्लीन, ठीक है ना। लिम्फोइड ऑर्गन में टॉन्सिल्स, अपेंडिक्स, बोन मैरो, थाइमस ग्लैंड, स्प्लीन, लिम्फ नोड एंड लिम्फेटिक नोड्यूल्स, ठीक है ना। देन अब आप देखिए इसमें स्प्लीन को देखिए, ठीक है। स्प्लीन में क्या है, इट इज़ अनदर लार्ज लिम्फोइड ऑर्गन सिचुएटेड इन द लेफ्ट अपर पार्ट ऑफ एब्डोमन, ये क्या होता है, लेफ्ट अपर पार्ट ऑफ एब्डोमन, एब्डोमन के लेफ्ट अपर पार्ट में होता है, ठीक है ना। इसको देखिए ये आपका स्प्लीन है, ठीक है ना। चलिए मैं इसको भी थोड़ा समझा देती हूँ। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, राइट। देखिए ये क्या है आपका स्प्लीन, ठीक है। देन आप इसमें देखिए, आप देखिए इसमें लेफ्ट जगलर ट्रंक होती है, जो आपको ट्रंक बता रही थी ना, लेफ्ट सबक्लेविन डक्ट होती है, ठीक है। देन ये वैसे आपका थोड़ा हायर लेवल का है, इसको आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है, वैसे भी इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ओके। देन आप टॉन्सिल्स को देखिए, टॉन्सिल्स टू आर लिम्फेटिक टिश्यूज़, ये भी आपके लिम्फेटिक टिश्यूज़ होते हैं। दे आर लोकेटेड इन द थ्रोट, ये कहाँ पे लोकेट होते हैं आपके थ्रोट में। दे आर सपोज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन, ये आपके माउथ में कोई भी इन्फेक्शन है तो उसके ये प्रोटेक्ट, मतलब आपके प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन, ठीक है। देखिए ये आपके टॉन्सिल्स हैं, देखिए ये टॉन्सिल्स हैं, ठीक है ना, टॉन्सिल्स। ये आपका युबला वाला पार्ट मैंने पढ़ाया था सॉफ्ट पहले, ठीक है, टंग, तो यहाँ पे क्या है, टॉन्सिल्स है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, टॉन्सिल्स है ये, ठीक है। देन अगर आपका इन्फ्लामेंट हो गया, टॉन्सिल्स में कोई भी स्वेलिंग आ गई तो आपकी ऐसे फिर टॉन्सिल्स की थोड़ा इनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। देन आप देखिए पेयर्स पैचेस, ठीक है, पेयर्स पैचेस क्या है, दीज आर आइसोलेटेड नोड्यूल्स ऑफ लिम्फेटिक टिश्यूज़, ये लिम्फेटिक टिश्यूज़ के ही आइसोलेटेड नोड्यूल्स होते हैं। इन द म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, कहाँ होते हैं, याद रखना इनकी लोकेशन कहाँ होते हैं, ये म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में होते हैं, ठीक है ना। दीज आर एसोसिएटेड विद एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट एंड फैट सॉल्युबल विटामिन, ये किसके लिए होते हैं, ये किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, विद एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन करते हैं, ट्रांसपोरेशन एंड ट्रांसपोर्ट करते हैं फैट का एंड फैट सॉल्युबल विटामिन का। देन लिम्फेटिक कैपिलरीज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई, जो आपकी इंटेस्टाइनल विलाई है उनमें क्या होते हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लैक्टियल्स बोलते हैं। जो इंटेस्टाइन की विलाई में लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, लैक्टियल्स बोलते हैं। दिस एसोसिएटेड विद द एब्जॉर्प्शन, ये भी किसके लिए होती है आपकी, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट एंड फैट सॉल्युबल विटामिन, ओके। देन आप पेयर्स एंड पैचेस देखिए, ठीक है, ये देखिए पेयर्स पैचेस, ठीक है, टॉन्सिल्स ऑफ द इंटेस्टाइन्स,
ठीक है ना, इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, टॉन्सिल्स ऑफ द इंटेस्टाइन बोल सकते हैं, पेयर पैचेस इन इंटेस्टाइन, ठीक है। ये आपका स्प्लीन, थाइमस एंड टॉन्सिल्स हैं आपके, ये फाउंड इन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा, कैप्चर एंड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन। ये क्या करता है, कैप्चर पकड़ता है एंड उसको डिस्ट्रॉय कर देता है बैक्टीरिया को इन द इंटेस्टाइन में, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं, सेवरल अदर ऑर्गन कंट्रीब्यूट टू लिम्फेटिक फंक्शंस, स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस, ठीक है। पेयर पैचेस ये आपका स्प्लीन है, ये आपका थाइमस, देन आपका टॉन्सिल्स है, ठीक है। फिर आप देखिए ये भी आपका पेरिटाइन टॉन्सिल्स, ठीक है, देन थाइमस, देन आपका स्प्लीन, देन आपका ये आपका लिंगुइनल आपका लिम्फ नोड है, ठीक है। देन हम बात करते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज की। तो लिम्फेटिक वेसल्स ट्रांसपोर्ट लिम्फ बैक टू द ब्लड। देखिए क्या बोल रहा है ये आपसे, लिम्फेटिक वेसल्स ट्रांसपोर्ट करती है लिम्फ को, लिम्फेटिक वेसल्स ट्रांसपोर्ट किसको करती हैं, आपके लिम्फ को बैक टू द ब्लड, किसमें, ब्लड में वापस भेजती हैं, ठीक है ना। लिम्फेटिक वेसल्स लिम्फ को वापस कहाँ भेजती हैं, ब्लड में, हमने भी देखा, ठीक है। रिप्लेसिंग द वॉल्यूम लॉस्ट ड्यूरिंग द फंक्शंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। किसके लिए भेजती हैं ये, देखिए क्या हुआ हार्ट में से, ठीक है ना, हार्ट में से जो ब्लड आ रहा था आर्टरीज के थ्रू, वो फाइन कैपिलरीज से होता हुआ गया, देन वहाँ पे क्या थे आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज थी, ठीक है। लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू जो आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड था वो कहाँ गया, लिम्फेटिक कैपिलरी में गया, देन लिम्फेटिक कैपिलरी में कहाँ गया, आपके लिम्फ नोड में गया। क्यों गया लिम्फ नोड में ना, तो लिम्फ नोड में वहाँ पे इसलिए गया कि आपका जो कोई भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है ना, बैक्टीरिया थे, कोई भी फॉरेन पार्टिकल था, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है। देन फिर वो कहाँ गया आपका, फिर से आपका लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू, फिर कहाँ गया आपका लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू आपका ये फिर से हार्ट में आ गया, ठीक है ना। तो हार्ट में तो आपका क्या है कि जो आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड ने जो आपका ब्लड का वॉल्यूम लिया था, ठीक है ना, ब्लड जो लिया था उससे वहाँ से इंटरस्टिशियल फ्लूइड बन के आया, तो जो आपका ब्लड बन के जो ब्लड निकला था वहाँ से वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कन्वर्ट हो गया था, उसी को फिर से उसका ही वॉल्यूम फिर से रिप्लेस करने के लिए रिप्लेस करता है, तो बैक टू द ब्लड, मतलब ब्लड में वापस जाता है, क्यों, क्योंकि रिप्लेस करने के, तो रिप्लेसिंग द वॉल्यूम लॉस्ट ड्यूरिंग द फंक्शन ऑफ फॉर्म से इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जो किसके दौरान ये, मतलब क्यों हम वॉल्यूम को रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि जो आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड बनने के दौरान आपका जो लॉस हुआ था, ठीक है ना, उसी को हम क्या कर रहे हैं, फिर से रिप्लेस कर रहे हैं। अनलाइक द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, द लिम्फेटिक सिस्टम हैज़ नो सेंट्रल पंप। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की तरह आपके लिम्फेटिक सिस्टम में कोई भी सेंट्रल पंप नहीं होता है। लिम्फ ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, लिम्फ ट्रांसपोर्ट देयरफॉर इसलिए स्लो एंड आपका स्पोरेडिक होता है, ठीक है, ये स्लो होता है। द लिम्फ मूवमेंट अकर ड्यू टू पेरिस्टाल्सिस, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, ये मूवमेंट किस थ्रू होता है, आपका पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू होता है, ठीक है ना। इसमें क्या है, आपका प्रोपल्सन ऑफ द लिम्फ ड्यू टू अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन, इसमें अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, रिलैक्सेशन होते हैं स्मूथ मसल्स के, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एडजेंस्ट स्केलेटल मसल्स एंड आर्टेरियल पल्सेशन, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए इसमें लिम्फ दैट एंटर्स द लिम्फ वेसल्स। अब क्या है, जो आपका लिम्फ है, जो क्या है आपका लिम्फ है, ठीक है ना, तो लिम्फ एंटर करता है द लिम्फ वेसल्स। लिम्फ एंटर कहाँ करता है, एंटर्स, लिम्फ कहाँ एंटर करता है, लिम्फ वेसल्स में, फ्रॉम द इंटरस्टिशियल स्पेस, कहाँ से, इंटरस्टिशियल स्पेस से। मेरी बात सुनिए, लिम्फ कहाँ एंटर करता है, लिम्फ वेसल्स में, ठीक है ना, लिम्फ वेसल्स में, फ्रॉम कहाँ से, इंटरस्टिशियल स्पेस से। यूजुअली डज नॉट फ्लो बैकवर्ड, जो बैकवर्ड मतलब उसका फ्लो बैकवर्ड नहीं होता अलोंग द वेसल्स में, ठीक है ना, वेसल्स के साथ उसका फ्लो बैकवर्ड नहीं होता। मैंने भी दिखाया था ना, वेसल्स में क्या होते हैं, वॉल्व होते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वॉल्व्स। इफ एक्सेसिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और क्या होता है, जो आर्टरी से ब्लड आता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, ठीक है ना, एक हायर प्रेशर होता है, मतलब कोई भी फ्लूइड है उसमें कोई प्रेशर लग रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलते हैं। डेवलप होता है विद इन द लिम्फ एंड द लिम्फ वेसल्स, ठीक है ना, समझ रहे हो ना आप, यह हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आया कहाँ से, मैंने कहा ना कि हार्ट जो है वो एक प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करता है, तो वही प्रेशर है ये, ठीक है ना, तो विद इन द लिम्फ एंड द लिम्फ वेसल्स। सम फ्लूइड लीक बैक इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस, अगर कुछ फ्लूइड आपका बैक हो जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ ओइडिमा, ठीक है ना, तो ये क्या करता है आपका, ये फॉर्मेशन कर सूजन, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ
ओइडमा मतलब वहाँ पे सूजन हो जाती है, ठीक है ना। तो लिम्फ की वजह से वहाँ पे क्या हो, थोड़ा सा सूजन आ जाती है, ठीक है ना, अगर उसमें बैक फ्लो होता है उसका तो। ओके, देन आप फिर से देख लीजिए आपका ये जस्ट वेट, मैं इसको थोड़ा रेस कर दूँ तब आपको अच्छे समझ में आएगा, है ना। ओके, देखिए ये आपका हार्ट, ठीक है। देन आपका ये एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के थ्रू आपकी आर्टरीज से क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। देन आपका ब्लड ये किस में कन्वर्ट हुआ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। यहाँ पे क्या था आपकी, यहाँ पे आपकी इंटरस्टिशियल स्पेस था, वहाँ पे मतलब इंटरस्टिशियल सेल्स थी वहाँ पे, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहाँ है, आपका टिश्यू फ्लूइड कहाँ है, लिम्फेटिक कैपिलरीज में। देन समझिए मेरी बात को, लिम्फेटिक कैपिलरी से आपका लिम्फेटिक नोड में, देन लिम्फेटिक वेसल्स से आपका फिर से आपके हार्ट में। तो वॉल्यूम मेंटेन रहा ना इसमें, ठीक है ना, वॉल्यूम आपका घटा बढ़ा नहीं, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट इसमें देखिए आप लोग, ठीक है, इसमें भी वही हो रहा है। देन आपका ये देखिए, ठीक है ना, ये आपका देखिए जस्ट वेट, देखिए आपका हार्ट, ठीक है, यहाँ से क्या है आपका आर्टरी से ब्लड, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कैप्चर कर रहा है ना इसको, ठीक है ना। यहाँ पे आपका क्या, ठीक है, ये आपकी देखिए ये आपकी कैपिलरी, देन ब्लड कलेक्टिंग लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है, लिम्फ नोड, ठीक है, लिम्फ नोड से फिर आपका कहाँ गया, ये आपकी थोरेसिक डक्ट के थ्रू आपका कहाँ आ गया, आपके हार्ट में, ठीक है। देन देखिए आपका लिम्फेटिक वेसल्स में क्या है, बॉल पे, ठीक है ना, ये वेसल्स है, ठीक है। देन आप इसके फंक्शंस देख लीजिए, ठीक है, फिर हम इस लेक्चर को फिनिश कर रहे हैं। ओके, फंक्शंस में क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। लिम्फेटिक सिस्टम एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में, ठीक है ना, बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में एक लिम्फेटिक रोल प्ले करता है। इट फिल्टर्स, अब मेरी बात को सुनना अच्छे से, इट फिल्टर्स या फिल्टर करता है आउट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। जो ये फिल्टर आउट कैसे करता है, फिल्टर्स आउट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जो कोई भी डिजीज कर सकती हैं आपको, ठीक है ना, उन ऑर्गेनिज्म को फिल्टर करता है। इन एक्टिवेट्स टॉक्सिन्स को फिल्टर करता है। प्रोड्यूस विद ब्लड सेल्स, जो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं आपके, प्रोड्यूस वाइट ब्लड सेल्स, जो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स में, एंड द एंटीबॉडीज और एंटीबॉडीज, ठीक है ना, जो आपकी प्रोड्यूसेस होती हैं वाइट ब्लड सेल्स एंड एंटीबॉडीज। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कैरिज फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन। ये आपका लिम्फ क्या है, एक इम्पोर्टेंट कैरियर भी है, किसके लिए, न्यूट्रिएंट या हार्मोन के लिए, ठीक है ना। लिम्फेटिक सिस्टम एक्ट एज क्लीनिंग फिल्टर, एक क्लीनिंग फिल्टर की तरह काम करता है, एंड इम्यून रेस्पॉन्स सेंटर, और एक इम्यून रेस्पॉन्स सेंटर की तरह भी काम करता है। इट ड्रेन्स, इसका ड्रेन्स ऑफ होता है, मतलब इसका ड्रेन गिरता है, एक्सेसिव फ्लूइड एंड प्रोटीन्स लेफ्ट बिहाइंड बाय द कैपिलरी सर्कुलेशन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग इसमें क्या है, नेक्स्ट देखिए, स्प्लीन रिमूव ओल्ड वर्न आउट रेड ब्लड सेल्स। जो स्प्लीन होती हैं, जो आपकी रेड ब्लड सेल्स ओल्ड हो गई हैं या थोड़ी सी घिस गई हैं, ठीक है ना, उनको क्या करता है, रिमूव करता है। स्प्लीन ही तो करता है रिमूव, ठीक है ना, फ्रॉम द ब्लड से, एंड रिटर्न्स। और हाँ, मैंने आपको बताया था कि स्प्लीन जो होती हैं वो जो आपकी रेड ब्लड सेल्स हैं उनको जो आपकी ओल्ड रेड ब्लड सेल्स हैं उनको वहाँ पे क्या करता है, रिमूव करता है। एंड जो रेड ब्लड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन होता है तो उसमें से आयरन को वापस लेती हैं। आयरन को वापस लेने के बाद फिर से ब्लड को भेज देती हैं, एंड उस आयरन का फिर से रीयूज़ कर लिया जाता है हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में। देखिए, ठीक है ना, रिटर्न्स आयरन टू द ब्लड के द्वारा इसको रिटर्न, मतलब ब्लड इसको रिटर्न करके ले जाता है, एंड फॉर रीयूजिंग इन द सिंथेसाइजिंग हीमोग्लोबिन, इसका हीमोग्लोबिन में यूज़ कर लेते हैं। एंड आपका इसमें एक ब्लू रोबिन और ब्लिवर्डिनी पिगमेंट निकलते हैं, तो उसका लिवर के पास जाता है वो, ठीक है ना। देन वो क्या बनाता है, आपके बाइल पिगमेंट्स। देन इट डिकम्पोजेस द अनवांटेड मॉलिक्यूल्स फॉर डिस्पोजल एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। और ये क्या करता है आपका लिम्फ, इट डिकम्पोजेस द अनवांटेड मॉलिक्यूल का डिकम्पोज करता है फॉर डिस्पोजल एज वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, एक वेस्ट प्रोडक्ट की तरह। इट एब्जॉर्ब्स एंड ट्रांसपोर्ट लिपिड, सुन लीजिए, ये क्या करता है, लैक्टियल्स जो हमने देखी थी, ठीक है ना, बिलाई में जो क्या थी, लैक्टियल्स थी, लिम्फ था, ठीक है ना। इट एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट लिपिड एंड फैट सॉल्युबल विटामिन थ्रू द लैक्टियल्स। ओके, चलो ये भी आपका फिनिश।
देन देखिए थोड़ी सी एक और है आपकी, इसको भी देख लीजिए। जस्ट वेट। फंक्शंस ऑफ लिम्फ। लिम्फ एक्ट एज मिडिल मैन, किसकी तरह काम करता है? मिडिल मैन की तरह। विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, जो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन करता है, फूड मटेरियल्स, हार्मोन्स टू द बॉडी सेल से, एंड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी सेल टू ब्लड, ये ब्लड को भेजता है, एंड देन फाइनली पोर्ट द सेम इनटू द वीनस सिस्टम, ठीक है ना। बॉडी सेल आर कीप मोइस्ट बाय द लिम्फ। बॉडी सेल्स लिम्फ के द्वारा जो आपकी बॉडी सेल्स है वो हमेशा क्या रहती हैं, वो मोइस्ट रखता है, उनको नमी, उनमें नमी बनाए रखता है। द इट डिस्ट्रॉय द इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लिम्फ क्या करता है, जो आपकी इन्वेडिंग, जो बाहर से आए हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं एंड फॉरेन पार्टिकल हैं, उनको उन लिम्फ नोड्स में उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, जस्ट वेट। देखिए इसमें लिम्फ इट्स द फ्लूइड दैट सर्कुलेट, लिम्फ एक फ्लूइड है जो सर्कुलेट करता है थ्रू आउट लिम्फेटिक सिस्टम। एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ लिम्फ इज दैट इट कैप्चर, इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है लिम्फ का, देखिए इज दैट इट कैप्चर, ये कैप्चर्स करता है बैक्टीरियाज को एंड ब्रिंग दैम टू लिम्फ नोड, और कहाँ लेके आता है, क्या बोल रहा है, मेरी बात को सुनिए। एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ लिम्फ, लिम्फ का इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, इज दैट इट कैप्चर्स, ये कैप्चर्स करता है बैक्टीरिया को एंड ब्रिंग दैम, और लेके आता है दैम, किसको, मतलब बैक्टीरिया को लेके आता है टू लिम्फ नोड्स में, वेयर दे आर डिस्ट्रॉय, जहाँ पर क्या होता है इनका डिस्ट्रॉय करते हैं, इनको फिनिश कर देती हैं, मार देती हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड, और क्या करता है लिम्फ, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड है, फैटी एसिड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एंड काइल टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना, और फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में इसको भेज देता है। देन अभी हमने क्या पढ़ लिया, आपका पूरा लिम्फेटिक सिस्टम, अबाउट लिम्फ, ठीक है ना, ये सब हम लोगों ने इसमें डिस्कस कर लिया। देन अब मे बी आपका जो बॉडी फ्लूइड था, आपका जो एक टॉपिक था पूरा बॉडी फ्लूइड, ठीक है ना, तो बॉडी फ्लूइड में हमें पता है कि हमारी बॉडी में 60% अप्रॉक्स 60% आपकी बॉडी में क्या होता है, बॉडी फ्लूइड होता है। देन उसमें क्या था, आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड था, फिर इंट्रासेलुलर फ्लूइड था, ठीक है ना। देन आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आपका कितना था, 40% था। देन इंट्रासेलुलर फ्लूइड आपको 20% था। तो 20% में से आपका 50% क्या था, आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड था। देन आपका 5% क्या था, आपका ब्लड, जिसे हम क्या बोल रहे थे, ब्लड, हाँ ब्लड ही बोल रहे थे, ठीक है ना। देन ब्लड, अब ब्लड में क्या था आपका, ब्लड में भी आपका जो 5% ब्लड था, उसमें जो आपको 55% था वो था आपका प्लाज्मा। देन 45% आपके क्या थे, फॉर्म्ड एलिमेंट थे, ठीक है ना। फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या था आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो हमने इन सबको डिस्कस कर लिया, राइट। अब जो आपका बॉडी फ्लूइड, एक आपके चैप्टर का नेम एक्चुअली क्या है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ लिया, बॉडी फ्लूइड्स को आपने कंप्लीट कर लिया। अब आपका सर्कुलेशन है, मतलब जो आपका ये बॉडी फ्लूइड है, जो आपका फ्लूइड है, जो आपका ब्लड है, वो कैसे सर्कुलेशन होता है, उसमें क्या इन्वॉल्व होता है। आपका हार्ट होता है, देन हार्ट में आपके कितने चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। देन आर्टरीज क्या होती हैं, वेन्स क्या होती हैं, हार्ट कैसे वर्क करता है, ठीक है ना। ये सब हम अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। देन उससे पहले हम बात करेंगे कि आपके हार्ट से रिलेटेड आपका क्या क्या होता है, आर्टरीज, वेन्स, कैपलरीज, ये सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हार्ट में जो आपकी बॉल्व होते हैं, इन सबको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका चैप्टर है, सच्ची बताऊँ आपको, ये चैप्टर मेरा फेवरेट है, ठीक है ना। मुझे इसको पढ़ने में, पढ़ाने में बड़े मज़े आते हैं। आई डोंट नो वाई, बट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टेड रियली। देन मैं आपको बड़े अच्छे से इसको पढ़ाऊँगी अब, ठीक है ना। मतलब जो हार्ट है रियली आपका एक ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है आपका ये, ठीक है। देन इसको हम अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।